चलो बताओ, तुम लोग सीखो। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में बताएंगे। बताओ। लाइट ऑफ हीट एनर्जी। लाइट एक तरीके का एक एनर्जी है और लाइट हमेशा सीधी रेखा में आता है। अगर हमारी पृथ्वी पर लाइट ना रहे तो क्या हमें कुछ दिखाई देगा? तभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। और हमारी आंखें ना रहे फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो लाइट और हमारी आंखें दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। और इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं और इसे हम कॉन्वेक्स। अच्छा, ये जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं वही है? हाँ, इसे हम लोग घर पे अपना डेली फेस देखते हैं और इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है ये उभरा हुआ होता है इधर का हिस्सा। जो परावर्तक तल होता है जहाँ से हम लोग देखते हैं वो वाला भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है। हाँ। और ये पीछे वाला भाग है विदर कलर की हो, वाला है जिसे हम लोग को कलर के रहते हैं और इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। कनकेव मिरर है ना? कॉन्वेक्स मिरर से कहते हैं। जो दबे हुए तल से अपना इमेज देखा जाता है जब तब। और इसके पीछे का तल हम लोग कलर कर दिए रहते हैं, इसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर के 6 पार्ट होते हैं। तो हमारा था ये फर्स्ट वाला, जो हमें अगर किसी भी चीज़ को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पे बनाएगा, बिल्कुल छोटा और उल्टा बनाएगा और ये बिल्कुल रियल बनाएगा। और कहाँ पे बनाएगा? ये बिल्कुल फोकस पॉइंट पे बनाएगा। ठीक है, दूसरा वाला इमेज बनाओ। ये दूसरा इमेज है। अगर हम थोड़ा सा सेंटर के पास में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे बहुत दूर था और तुम क्या की हो यहाँ पे दूसरे वाले नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा और करीब ला दी हो, तो फिर यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है? तो यहाँ पे इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा और ये बिल्कुल रियल बनेगा। और थोड़ा सा उल्टा भी ये बनेगा और ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा पिछले वाले से की तुलना में। उसके बाद ये वाला इमेज गलती बनाई हो, चलो बताओ। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को सेंटर पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनेगा, मतलब नीचे बनेगा। उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं इंग्लिश में। और एक बोल मतलब उतने बराबर का ही बनाएगा, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ही ये भी बनाएगा। ठीक है। और ये बिल्कुल रियल इमेज बनेगा। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा? अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उसका इमेज सेंटर के बाद बनेगा और बड़ा बनेगा और ये भी बिल्कुल रियल बनेगा। ये जो प्रकाश का किरण लेके गई हो गलत बनाई हो। चलो इधर आओ। और हम इस पे सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे और हम यहाँ फोकस पे रख रहे हैं। तो जब हम फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब मतलब कहीं ना कहीं ये जाके जरूर बनेगा इसका प्रतिबिंब। मतलब ये निश्चित नहीं है कि वो कहाँ पे बनेगा, लेकिन बनेगा। और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड उल्टा भी बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वो इन्फिनिटी पे अनिश्चित दूरी पे। और जब हम फोकस पॉइंट्स के और पोल के मतलब कॉनकेव मिरर के बीच में रखेंगे तब ये हमारा मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा दर्पण के पीछे, ये माना जाएगा, पर ये रियल नहीं होगा, सचमुच में नहीं बनता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। और सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बनेगा और इसके कंपेयर से इसका ये इमेज बड़ा बनेगा। तुम प्रैक्टिकली बताओगी? तुम ये बताओ कि इसका रंग ये क्या है? क्या? ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का है। बताओ इसका रंग ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि हमारे सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वो 6 कलर ये ऑब्जर्व कर ले रहा है और ये ब्लू कलर को दिखाई दे रहा है। तुम कैसे कह रही हो कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? अगर इसको सिद्ध करना होगा तो कैसे सिद्ध करोगी? अगर उसको सिद्ध करना रहेगा तो प्रिज्म के माध्यम से उसे सिद्ध करेंगे। प्रिज्म के माध्यम से सिद्ध करोगी? हाँ। और ये 6 कलर उसे ऑब्जर्व कर ले रहा है और ये हमारा 8 कलर जो है 7 कलर जो है वो दिखाई दे रहा है, वही परावर्तित हो रहा है। और उसी से इमेज बन रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है। हमारे ब्रेन में जा रहा है, हमारा ब्रेन को पता कर रहा है तो वो हमारे ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तुम ये बता सकते हो कि पूरा दुनिया भर में जो भी रंग दिखाई देते हैं उसका वो मूल रंग होता है या नहीं होता है? अगर हमारे पूरे पृथ्वी पे जो भी कलर दिखाई दे रहा है उसका मूल रंग नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो सब कुछ काला दिखाई देगा। तो अगर ये बताना हो कि मूल रंग क्या है तो तुम क्या बताओगी? काला है। ठीक है, चलो बताओ तुम क्या बता रहे हो? बताओ। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन बताओ। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का चिकनी सतह से टकरा कर लौटा है। मतलब जैसे आप लोग के घर पे शीशा होगा ही, उसमें लड़ता है, डैश में आता है, एकदम सूझ जाता है, कहीं होता है। बोल भी फेंक। बताओ लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नाम बताओ। ये है कनकेव और ये कन्वेक्स। कनकेव लेंस कैसे है?
इसे ये अंदर से धंसा हुआ है और ये बीच से ये उभरा हुआ है और इससे मतलब देखने पे कोई भी वस्तु बड़ा दिखाई देता है और बहुत दूर से देखो तो उल्टा दिखाई देता है और ये बहुत छोटा दिखाई देता है इससे। ये तुम लोगों को सही से याद है? ठीक है, एक बार चलो यहाँ पे बताओ, इसके बारे में बताना। ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में ये पेंसिल बनाई हो, बहुत दूर रखी हो इसका मतलब, और फिर इसका इमेज कहाँ बन रहा है तब? यहाँ पे फोकस पॉइंट के बीच में, और फोकस पॉइंट पे बन रहा है और ये उल्टा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। मतलब जब बहुत दूर कोई वस्तु होगा और उसका वो सीधा होगा तो उसका इमेज उत्तर कन्वेक्स लेंस में उल्टा बनेगा और फोकस पॉइंट पे बनेगा। और इमेज के बारे में बताओ कि इमेज कैसा कैसा बन रहा है? छोटा भी बन रहा होगा? हाँ, ये बहुत छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है? हाँ, रियल। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला बताओ। अब तुम क्या करोगी? अगर वस्तु बहुत दूर था तो थोड़ा सा और वस्तु को क्या करोगी? करीब रखोगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा और करीब ला दियो, तो इसमें इमेज कैसा बन रहा है? इसमें अगर ये चीज़ है तो इधर जाके फोकल और सेंटर के बीच में बन रहा है और उल्टा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है, छोटा भी बन रहा है। आगे बताओ। और ये देखिए, ये सेंटर है तो ये सेंटर है, तो अगर इसमें से अगर देखेंगे तो ये भी सेंटर पे ही है, तो ये जितना बड़ा है तो ये उतना बड़ा ये भी दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर तुम यहाँ पे खड़ा हो जाती हो तो तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और उतना ही बड़ा दिखाई देगा। उतना ही बड़ा दिखाई देगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब यहाँ पे रखा जाएगा तो उसके दूसरे वाले साइड पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पे उल्टा बनाएगा। और देखिए, ये सेंटर है तो इसके यहाँ से रख रहा है तो ये भी सेंटर है तो यहाँ पर आया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु को रखोगी तो उसका इमेज क्या बनेगा? बड़ा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। और 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बनेगा, दूर बनेगा। और फिर तीसरा वाला तुम बताओ सानवी। सर, इसमें हम लोग फोकस पे पेंसिल रखे और फिर जब हम लोग लेंस से देखेंगे इसको तो फिर ये बहुत दूर जाकर बनता है, बहुत दूर जाकर बनता है और फिर इसकी तुलना में वो पेंसिल बहुत बड़ा दिखेगा और उल्टा दिखेगा और रियल इमेज बनेगा। हाँ, ठीक है, ठीक। अब ये वाला बताओ, अगर हम क्या करते हैं फोकस और फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो यहाँ पे तुम क्या कियो? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखी हो तो उसका इमेज पीछे बन रहा है, इधर बताओ। हाँ, तो फिर यहाँ पे इसे हम लोग जबरदस्ती ला के यहाँ पे बना दिए और फिर इसे हम लोग फेक इमेज मान सकते हैं और फिर बहुत बड़ा बना और सीधा बना और वर्चुअल इमेज बनता है। हाँ। और इनलार्ज बनता है, मतलब बहुत बड़ा बनता है। इसको प्रैक्टिकली करके तुम लोग बताओ, इसको एक बार तुम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाओ। वही वाला काम करना है। एक बार इधर मेरा मार्कर खड़ा करो। ये है उत्तर लेंस और ये है ऑब्जेक्ट और ये है वहाँ पे इसी का इमेज देखना है कि कैसा बन रहा है। और ये क्या है? इस लेंस का ये फोकस पॉइंट है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर ये क्या है? इन्फिनिटी। तो जो अभी तुम लोग इमेज पे उसमें दिखा रहे थे फोटो में, एक बार लास्ट में अगर तुम इसको रख देती हो इन्फिनिटी पे तो इसका इमेज उसमें कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पॉइंट पे बनेगा। तो इसमें देखो, दिखाएं कैसे इसको देखेंगे हम लोग। रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। नहीं दिखाई दे रहा है। अब तुम क्या करो, अनंत से ले इन्फिनिटी से ले जा करके, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब में लेके जाओ। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पॉइंट से थोड़ा सा दूर, मतलब F2 और 2F2 के बीच में। चलो ठीक है, जाने दो। अब तुम क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाओ इसको। मुझे इधर जाना होगा क्या? तुम भी लेकर जाओ। कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसमें देखना है? अरे देखो, उल्टा दिखाई दे रहा है। किससे आज जल रहा है? आज जलाना है। चलो ठीक है, अभी इसको तुम लोग अब तुम यहाँ पे करके दिखाओ। उसका इमेज कहाँ बनेगा?
अनंत पे बनेगा। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, मुझे बता दो इसको एक बार ऐसे फोटो खींच के और कर दो। एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि ये सही बनाया हो तुम लोग।